तारों भरी रात का वादा। आराध्या हमेशा से शहर की भाग दौड़ और शोर से दूर पुरानी किताबों और खामोश पहाड़ियों से प्यार करती थी। वो एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती थी, जिसकी खिड़की से बाहर हरे भरे पहाड़ दिखते थे। एक बरसात के दिन एक अजनबी ने लाइब्रेरी में कदम रखा। उसका नाम था कबीर, एक आर्किटेक्ट जो पहाड़ों की शांति में प्रेरणा खोजने आया था। उसकी आंखें कहानी किताबों की तरह गहरी थीं और उसकी मुस्कान किसी पुरानी कविता जैसी मीठी। उनकी पहली मुलाकात में बारिश की बूंदें और किताबों की खुशबू थी। कबीर ने शेल्फ के सबसे ऊंचे कोने से एक दुर्लभ कविता की किताब उतारने में आराध्या की मदद की। उनके हाथ टकराए और एक पल को समय थम सा गया। अगले कुछ हफ्तों में लाइब्रेरी उनकी मुलाकात की जगह बन गई। वे पुरानी कहानियों, दार्शनिक विचारों और अनकहे सपनों पर बातें करते थे। कबीर ने आराध्या को दिखाया कि कैसे पहाड़ की चोटियां भी कहानियां कहती हैं, और आराध्या ने कबीर को सिखाया कि कैसे शब्दों में भी वास्तुकला की सुंदरता होती है। एक शाम वे पहाड़ी पर एक एकांत जगह पर बैठे थे, जहां से नीचे घाटी में बिखरी शहर की रोशनी किसी टूटी हुई माला के मोतियों जैसी लग रही थी। ऊपर आकाश में लाखों तारे चमक रहे थे। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और आराध्या का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज हल्की पर दृढ़ थी। आराध्या, तुम मेरी जिंदगी में उस पहली कविता की तरह हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम मेरे हर सफर का हिस्सा बनोगी? क्या तुम हमेशा मेरी किताबों की रानी बनोगी? आराध्या की आंखों में नमी थी, लेकिन एक चमक भी थी। उसने मुस्कुराकर कबीर की ओर देखा। कबीर, मैं हर उस जगह तुम्हारे साथ रहूंगी जहां तुम मुझे ले जाओगे, और मैं वादा करती हूं हमारी कहानी की हर सुबह तारों भरी रात जितनी खूबसूरत होगी। उस रात, उस वादे के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। शहर का शोर और दुनिया की भागदौड़ उन्हें अब दूर की बात लगती थी, क्योंकि उन्हें अपनी शांति एक दूसरे में मिल गई थी। उनकी प्रेम कहानी उस पहाड़ी की तरह सरल, स्थिर और अंतहीन थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप किसी खास तरह की और कहानी सुनना चाहेंगे? में भी वास्तुकला की सुंदरता होती है। एक शाम वे पहाड़ी पर एक एकांत जगह पर बैठे थे, जहां से नीचे घाटी में बिखरी शहर की रोशनी किसी टूटी हुई माला के मोतियों जैसी लग रही थी। ऊपर आकाश में लाखों तारे चमक रहे थे। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और आराध्या का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज हल्की पर दृढ़ थी। आराध्या, तुम मेरी जिंदगी में उस पहली कविता की तरह हो जिसे मैं बार बार पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम मेरे हर सफर का हिस्सा बनोगी? क्या तुम हमेशा मेरी किताबों की रानी बनोगी? आराध्या की आंखों में नमी थी, लेकिन एक चमक भी थी। उसने मुस्कुराकर कबीर की ओर देखा। कबीर, मैं हर उस जगह तुम्हारे साथ रहूंगी जहां तुम मुझे ले जाओगे, और मैं वादा करती हूं हमारी कहानी की हर सुबह तारों भरी रात जितनी खूबसूरत होगी। उस रात, उस वादे के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। शहर का शोर और दुनिया की भागदौड़ उन्हें अब दूर की बात लगती थी, क्योंकि उन्हें अपनी शांति एक दूसरे में मिल गई थी। उनकी प्रेम कहानी उस पहाड़ी की तरह सरल, स्थिर और अंतहीन थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप किसी खास तरह की और कहानी सुनना चाहेंगे?